पूछे जा सकते हैं। उत्तर चिन्हित करने का तरीका। परीक्षार्थी प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर के रूप में सामने बने गोले में बॉल पेन से भरेंगे। जिन विद्यार्थियों को OMR शीट उपलब्ध कराई जाती है उनको उत्तर उसी शीट में ही प्रश्न क्रमांक के सामने बने गोले में बॉल पेन से भरना होगा। प्रश्नों के प्रकार एवं रंग। प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। पाठ्यक्रम पुस्तक के अलावा बाहर से संस्कृति मूलक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पत्र में निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त प्रश्न टाई ब्रेक भी होंगे जिन्हें प्रत्येक विद्यार्थियों को हल करना है, परंतु वे उन्हीं परिस्थितियों में जांचे जाएंगे जब मेरिट में समान अंक पाने वाले एक से अधिक परीक्षार्थी होंगे। सभी स्तरों पर प्रश्न पत्रों एवं लिफाफों के रंग अलग अलग होंगे। प्रावीण्य सूचियों का निर्धारण। तहसील स्तर की प्रावीण्य सूची। प्रत्येक छात्र प्रश्न पत्र में लाइन के नीचे क्रमांक 1 से 5 तक दिए गए टाई ब्रेकर प्रश्नों को भी अनिवार्य रूप से हल करेंगे, लेकिन ये प्रश्न उन्हीं छात्रों के जांचे जाएंगे जो प्रावीण्य सूची में समान अंक पाने वाले छात्र होंगे। इतने पर भी यदि टाई ब्रेक नहीं होता तो उन छात्रों का तहसील स्तर पर ही साक्षात्कार करके टाई ब्रेक कर दिया जाएगा। उसके पश्चात आई मेरिट के प्रथम 5 छात्रों की सूची तैयार कर जिला संयोजक को प्रेरित कर दी जाए, लेकिन नामों की घोषणा जिला के परिणाम घोषित होने के बाद ही की जाए। इस साक्षात्कार समिति में जिला समिति का एक सदस्य भी होगा। जिला स्तर की प्रावीण्य सूची। मूल्यांकन के पश्चात मेरिट की 5 उत्तर पुस्तिकाओं का पूर्व मूल्यांकन जिला स्तर पर ही किया जाएगा। इस हेतु जिला समिति के कुल 3 सदस्यों द्वारा ये 5 उत्तर पुस्तिकाएं पूर्ण मूल्यांकित की जाएंगी तथा उनके द्वारा हस्ताक्षरित कर जिले की प्रथम, द्वितीय, तृतीय सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रों की मेरिट सूची बनाई जाएगी। जिला स्तर पर यदि प्रथम 3 छात्रों में कोई टाई नहीं है तो वह उस जिले की प्रावीण्य सूची कहलाएगी और राज्य समिति जोनल संगठन को प्रांतीय मेरिट सूची बनाने हेतु भेज दी जाएगी। यदि जिला मेरिट सूची में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त 3 छात्रों से अधिक के समान अंक किसी भी स्तर पर आते हैं तो टाई ब्रेक प्रश्नों को मूल्यांकन कर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों की सूची बनाई जाए। यदि टाई के बाद भी जिला की किसी भी वर्ग की जूनियर माध्यमिक, उच्च स्तर माध्यमिक प्रावीण्य सूची में समान अंक पाने वाले अधिक छात्र आते हैं तो उनका जिला संयोजक तथा जिला समिति के 2 सदस्यों की विशेष समिति साक्षात्कार लेती एवं हस्ताक्षर करने के बाद जिला प्रावीण्य सूची को अंतिम रूप देगी। उसके बाद राज्य समिति को अनुमोदनार्थ एवं प्रांतीय प्रावीण्य सूची हेतु भेज दी जाए। प्रांतीय स्तर के परिणाम घोषित होने के बाद ही जिले का परिणाम घोषित होगा। राज्य समिति को केवल जिला प्रावीण्य सूची निम्न जानकारी के साथ भेजें। पहला, छात्र का नाम। दूसरा, पिता का नाम। तीसरा, नाम, विद्यालय तथा पता। चौथा, कक्षा वर्ग और 5वां, प्राप्तांक। नोट: प्रावीण्य छात्रों की सूची मेरिट के आधार पर 5-5 उत्तर पुस्तिकाओं सहित राज्य समिति को भेजें। राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची। जिलों से प्राप्त सूचियों को एक जारी कर राज्य समिति 4 स्तरों पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थानों की प्रावीण्य सूची तैयार करेगी। यदि राज्य स्तर पर भी टाई पड़ती है तो राज्य समिति सीधे उन छात्रों को लिखित सूचना भेजकर साक्षात्कार के लिए निश्चित तिथि पर आने का पत्र जिला संयोजक के माध्यम से प्रेषित करेगी। उनका मार्ग व्यय राज्य समिति वहन करेगी। जिस तारीख को राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न किया जाएगा उसी दिन पूर्वाह में टाई में आने वाले छात्रों का साक्षात्कार मूल्यांकन होगा और प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थानों के लिए छात्रों का चयन किया जाएगा। तदुपरांत ही समारोह में उन नामों की घोषणा पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार वितरण परीक्षा तिथि से 2 माह के भीतर करने की व्यवस्था राज्य समिति करेगी। राज्य स्तरीय पुरस्कार पाने वाले छात्रों के नाम जिला और तहसील की प्रावीण्य सूची में से हटा दिए जाएंगे। जो छात्र जिले में पुरस्कृत होंगे उनके नाम तहसील की प्रावीण्य सूची में से हटा दिए जाएं। उन्हें छोड़कर सर्वोच्च अंकधारी 3 छात्रों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय घोषित करके पुरस्कृत किया जाएगा। यदि किसी कारण टाई ब्रेक में आने वाले किसी छात्र को राज्य स्तर पर पुरस्कार मिल पाता तो उसे राज्य स्तर पर मेडल
विशेष प्रमाण पत्र और साहित्य से पुरस्कार वितरण के समय ही समिति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची में आए छात्रों को देव संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश में प्राथमिकता एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। प्रावीण्य सूची भेजने संबंधित विशेष सावधानी। प्रावीण्य सूचियां तैयार करने के संबंध में राज्य, जिला एवं तहसील स्तरों पर परीक्षा संयोजकों के लिए ध्यान देने योग्य यह है कि यदि वे अपने स्तर पर टाई ब्रेक करके समय सीमा में प्रावीण्य सूची को अगले स्तर पर प्रेषित नहीं करते तो उस अगले स्तर की प्रावीण्य सूची बनाते समय उन छात्रों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अर्थात टाई ब्रेक के वे छात्र अपने स्तर पर तो पुरस्कृत होंगे परंतु अगले स्तर पर नहीं हो पाएंगे, भले ही वे इसके योग्य हों। इस अव्यवस्था का उत्तरदायित्व संबंधित संयोजक कोऑर्डिनेटर का होगा, अतः कृपया समय सीमा का ध्यान अवश्य रखें। राज्य स्तरीय मेरिट सूची प्रति शांति कुंज भी अवश्य भेजें। राज्य स्तरीय समिति का यह उत्तरदायित्व है कि वह तहसील एवं जिला स्तर पर प्रावीण्य सूची प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित करें, तदनुसार जिले तहसीलों को सूचित करें। विशेष राज्य, जिला एवं तहसील स्तर के समस्त सदस्य एवं पदाधिकारियों से अनुरोध है कि शांति कुंज हरिद्वार से पत्र व्यवहार करते समय प्रत्येक पत्र का संबोधन AGG शैल बाला पांड्या के नाम से ही किया जाए। पत्र पर भा, संघ, ज्ञान परीक्षा से संबंधित भी लिखा जाए। अवशेष राशि। परीक्षा संपन्न होने के पश्चात केंद्र को समस्त देय राशि के भुगतान एवं अन्य व्ययों के बाद अवशेष राशि अन्य किसी मदद में जमा न की जाए, उसे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के खाते में जमा करें ताकि भविष्य में उसका उपयोग छात्र शिक्षक शिविरों के आयोजन में, संस्कृति मंडल गठन व कार्यक्रमों में किया जा सके। हर परिस्थिति में अंतिम निर्णय शांति कुंज का होगा। जिला स्तरीय विशेष परीक्षा आयोजन। आधार। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा देश के लगभग सभी क्षेत्रों में आयोजित हो रही है। इस परीक्षा में कक्षा 5 से 12 के विद्यार्थी बैठते हैं। क्षेत्र से गायत्री परिवार, परिजन, शिक्षकगण एवं अभिभावकों की मांग के आधार पर अब यह परीक्षा परीक्षार्थियों के अतिरिक्त पृथक से इनके लिए भी आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों की परीक्षा से परिजनों की यह परीक्षा पूर्णतः पृथक परीक्षा। परिजनों के लिए प्रश्न पत्र का स्तर वर्तमान में कक्षा 11 एवं 12 की परीक्षा के समकक्ष होगा। परीक्षा शुल्क 15 रुपये प्रति परिजन। उच्चतर माध्यमिक स्तर की पुस्तक संस्कृति मंजरी के साथ सामान्य संस्कृति ज्ञान के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र। प्रारंभ में प्रत्येक जिला स्तर पर गायत्री शक्तिपीठ मेरिट। इस परीक्षा की मेरिट पृथक रहेगी। मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र। प्रत्येक जिला स्तर पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अलग से होगा। शक्तिपीठ स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले परिजन को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र देय होगा। परीक्षा संयोजन। जिला संयोजक भा, संज्ञान परीक्षा संयोजक गायत्री शक्तिपीठ। परीक्षा समय। प्रत्येक जिले में उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा का दिनांक तथा समय ही इस परीक्षा का भी रहेगा। प्रारूप 1 भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा।